क्या इस्लाम बस 1400 साल पुराना मजहब है जो पैगंबर मोहम्मद से शुरू हुआ, या यह उससे कहीं ज्यादा पुराना और दुनिया भर में फैला हुआ है? इसका जवाब देने के लिए हमें इतिहास की किताबों से हटकर कुरान की तरफ देखना होगा, जो इस्लाम को अल्लाह के सामने झुकने का एक ऐसा रास्ता बताता है जो हमेशा से है और पूरी इंसानियत को जोड़ता है। इस्लाम का मतलब है एक सच्चे खुदा, अल्लाह के सामने सर झुकाना। ये शब्द अपने अंदर एक गहरा मैसेज लिए हुए है, यानी इंसान अपनी ख्वाहिशों, भावनाओं और इरादों को अल्लाह की मर्जी के हिसाब से कर दे। एक ऐसी शांत स्थिति जो हमारी मर्जी को उसकी मर्जी के हिसाब से ढालने से मिलती है। जब इंसान अपनी पहचान को अल्लाह को सौंप देता है तो दिल को एक अजीब सा सुकून और शांति मिलती है जो दुनिया की उलझनाओं से ऊपर है। ये कॉन्सेप्ट किसी खास समय या समुदाय से जुड़ा नहीं, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। इस्लाम का मैसेज हर नस्ल, हर भाषा और हर एरिया के लोगों के लिए है और इसमें सबको बराबर समझा जाता है। कुरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर मोहम्मद से बहुत पहले अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले के तौर पर बताता है। उनकी लाइफ इस बात का एग्जाम्पल है कि अल्लाह की मर्जी के लिए सब कुछ कुर्बान करना ही असली भक्ति है। इस्लाम कोई कल्चरल पहचान या नया विश्वास नहीं, बल्कि क्रिएटर के सामने सर झुकाने का ओरिजिनल और सोच समझकर लिया गया चुनाव है। ये एक पर्सनल जर्नी है जो हर इंसान अपने दिल से शुरू करता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। कोई भी पर्सन कभी भी जिसने सच में अल्लाह की गाइडेंस के सामने सर झुकाया, वो असल में एक मुसलमान था। इसमें रंग, नस्ल या भाषा की कोई लिमिट नहीं, बल्कि असली चीज दिल की सच्चाई और नीयत की प्यूरिटी है। ये बेसिक मैसेज है। इस्लाम उतना ही पुराना है जितना ही खुद इंसानियत। हर समय में, हर समुदाय में अल्लाह के सच्चे बंदे पैदा हुए जिन्होंने इस मैसेज को अपनाया और दूसरों तक पहुंचाया। ये नाम एक्शन को क्लियर करता है और ये एक्शन हमेशा सच्चे विश्वास का बेस रहा है। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो इंसान को उसके क्रिएटर से जोड़ता है और उसे असली शांति देता है। इस्लाम की कहानी आदम से शुरू होती है, जब जमीन पर पहली बार रोशनी फैली और इंसानियत का सफर शुरू हुआ। आदम पहले इंसान और पहले नाबी थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास हिकमत और इल्म के साथ पैदा किया। अल्लाह ने आदम को न सिर्फ जिंदगी के बुनियादी उसूल सिखाए, बल्कि उन्हें अपनी मखलूकों के लिए रहनुमाई का जरिया भी बनाया। आदम को इल्म अता किया गया और उनके जरिए इंसानियत को सीखने, समझने और आगे बढ़ने का रास्ता मिला। अल्लाह ने उन्हें इताअत, गलती, तौबा और दोबारा सर झुकाने का नमूना बनाकर पेश किया। जब आदम और हव्वा से गलती हुई तो उन्होंने फौरन अपनी कोताही को महसूस किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया। उन्होंने तौबा की, ये कहते हुए, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये दुआ आज भी हर इंसान के दिल की आवाज है। तौबा का ये अमल इस्लाम का निचोड़ है। गलती का एतराफ करना, अपनी कमजोरी को मानना और अल्लाह की रहमत तलब करना, यही वो सबका है जो आदम की कहानी हमें सिखाती है। अल्लाह ने आदम और उनकी औलाद को रहनुमाई का वादा किया। जो कोई मेरी रहनुमाई की पैरवी करेगा, न उसे कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होगा। ये वादा हर दौर के इंसान के लिए उम्मीद और रोशनी का पैगाम है। आदम पहले शख्स थे जिन्होंने इस रहनुमाई को हासिल किया और इस पर अमल किया, जिससे वो पहले मुसलमान बने। उनकी जिंदगी नए इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की कि अल्लाह की तरफ लौटना ही असल कामयाबी है। लिहाजा इस्लाम कोई हालिया मजहब नहीं, बल्कि इंसानियत और अल्लाह के दरमियान असल रिश्ता है। ये रिश्ता हर नस्ल, हर कौम और हर जबान के लोगों के लिए यकसां है। आदम की कहानी इस्लाम की कहानी है। ये कहानी वही की, अल्लाह के पैगाम की और इंसान के इंतखाब की है। वही, इंतखाब, तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू करने का सफर जो हर इंसान के दिल में जारी रहता है। और सर झुकाना, यही इंसानियत की असल पहचान और इस्लाम का पैगाम है जो आदम से शुरू हुआ और आज तक जारी है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि हर नाबी एक ही बुनियादी मैसेज लेकर आया, एक खुदा की इबादत करो।
यह मैसेज टाइम और जगह की कैद से आजाद है और हर दौर में इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया रहा है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की वहदानियत और उसकी इताअत ही असल मकसद है, चाहे नाबी किसी भी कौम या जबान से ताल्लुक रखते हों, और उसकी मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करो। नूह, इब्राहिम, मूसा और जीसस सबको कुरान में मुसलमान के तौर पर बयान किया गया है। इन सबनाए अपनी कौमों को एक ही मैसेज दिया, अल्लाह की बंदगी और उसके अहकामात की पैरावी। अंबिया की जिंदगी में हमें इताअत, सब्र और इखलास की रोशन मिसालें मिलती हैं, जो उनके सर तस्लीम खम करनाए से मुत्तहिद हैं। इब्राहिम नाए दुआ की, हमें अपने सामनाए सर तस्लीम खम करनाए वाले मुसलमान बना। उना की दुआ आज भी हर मोमिन के दिल की आवाज है, जो अल्लाह के करीब होना चाहता है और हमारी औलाद में से एक मुसलमान कौम बना। मूसा के पैरवीकारों और ईसा के हवारियों नाए खुद को मुसलमान करार दिया, या नाई वो लोग जो अल्लाह के सामनाए झुक गए। ये तस्लीम और इताअत ही असल इस्लाम है, जो हर दौर में अल्लाह के बंदों को जोड़ती है। अल्लाह के सामनाए सर तस्लीम खम करते हुए मुसलमान की इस्तिलाह अमल के बारे में है, या नाई अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाना। यह किसी खास कौम या जमाने तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह की रजा चाहता है, न कि दौर के बारे में। अंबिया ने एक ही भाईचारा कायम किया, जिसमें रंग, नस्ल या जबान की कोई कैद नहीं। सब इंसानियत को एक ही मैसेज मिला, अल्लाह की बंदगी और उसके अहकामात की पैरावी। इंसानियत को एक ही दीन की तरफ बुलाया, एक गैर मुतगय्यिर ईमाना। इस्लाम वो सुनहरी धागा है जो तमाम अंबिया के पैगामात को आपस में जोड़ता है और इंसानियत को एक मकसद की तरफ बुलाता है। ये मैसेज वक्त के साथ कभी नहीं बदला। इस्लाम वो सुनहरी धागा है जो तमाम नबवी पैगामात में चलता है और आज भी इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाता है। पैगंबर मोहम्मद ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, उन्होंने सभी पैगंबरों के ओरिजिनल फेथ को पूरा और सही किया। कुरान अनाउंस करता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। इस्लाम 7वीं सदी में शुरू नहीं हुआ था, उसे फाइनल शेप दिया गया था। टाइम के साथ पिछली टीचिंग्स में बदलाव हुए या उन्हें भुला दिया गया। मोहम्मद ने सभी लोगों के लिए, सभी टाइम के लिए प्योर मोनोथिज्म को रिस्टोर किया। उनकी महानता खातम उन नबीन होनाए में है, जिन्हें आखिरी सेफ मैसेज सौंपा गया। कुरान पहले भेजी गई गाइडेंस को कन्फर्म, करेक्ट और पूरा करता है। उनकी एंट्री डिवाइन रिविलेशन के एंड को मार्क करती है, न कि उसकी शुरुआत को। पैगंबर और किताबों का सिलसिला अलग अलग मजहबों का सिलसिला नहीं है, बल्कि एक ही खुलती हुई वही के चैप्टर्स हैं। इस्लाम, आदम को सीधे गाइडेंस मिली, इब्राहिम को स्क्रिप्चर्स दिए गए, मूसा को तौरात, दाऊद को जबूर, ईसा को इंजील और आखिर में मोहम्मद को कुरान। हर पैगंबर ने अल्लाह की एक होने की बात को कंफर्म किया और अपनी कौम के लिए सही रूल्स लाए। कुरान अलग है, ये पिछली किताबों को कंफर्म, करेक्ट और उन्हें कैंसिल करता है। सभी इंसानों के लिए एक यूनिवर्सल लॉ प्रोवाइड करता है। वही का ये सिलसिला अल्लाह की तरफ से एक ही लगातार मैसेज को दिखाता है। सभी पैगंबरों ने एक ही दीन, इस्लाम को सिखाया। कुरान इस डिवाइन स्टोरी का लास्ट सेफ चैप्टर है। असल तौराह, जबूर और इंजील अल्लाह की तरफ से आई थी, पर टाइम के साथ उन्हा में बदलाव आ गए। वे गुम हो गईं या उन्हा की गलत मतलब निकाला गया। कुरान उन लोगों को वार्न करता है जिन्होंने दुनिया के फायदे के लिए किताबों में बदलाव किए, जिससे अल्लाह के एक होने का मैसेज धुंधला पड़ गया। इंसान के बदलावों से कन्फ्यूजन और बंटवारा हुआ, प्योर इस्लाम को नाई बिलीव्स से बदल दिया। कुरान को एक प्रोटेक्टर और करेक्टर के तौर पर भेजा गया, जो ओरिजिनल सच्चाई को फिर से ठीक करता है। अल्लाह ने कुरान को हमेशा के लिए सेफ रखने का वादा किया। सही बात तो ये है, हमने ही कुरान को भेजा है और हम ही इसके रखवाले हैं। ये गारंटी सभी जनरेशन के लिए अल्लाह के प्योर कलाम तक पहुंचने को पक्का करती है। इस्लाम अपनी फाइनल फॉर्म में हमेशा के लिए सेफ गाइडेंस है। मोहम्मद और कुरान के साथ डिवाइन गाइडेंस यूनिवर्सल हो गई। अब एक कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए।
कुरान उन्हें जहानाओं के लिए रहमत कहता है, जो उन्हा के मैसेज की ग्लोबल रीच पर जोर देता है। इस्लाम नस्ल, ज्योग्राफी और टाइम से ऊपर है, हर एक को सर झुकाने के आईसी रास्ते पर इनवाइट करता है। कुरान और ऑथेंटिक सुन्नात को केयरफुली प्रोटेक्ट किया गया है, जो हर एरा के लिए क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इस्लाम सिर्फ एक हिस्टोरिकल फेनोमेनन नहीं, बल्कि एक इटरनल लिविंग रियलिटी है। इसके प्रिंसिपल्स जस्टिस, कंपैशन, इक्वालिटी और एक गॉड की इबादत टाइमलेस है। रास्ता क्लियर, प्रोटेक्टेड और सच्चाई के तलाश में हर इंसान के लिए खुला है। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं, बल्कि इंसानियत के शुरुआत से आया हुआ असाली, हमेशा रहने वाला दीन है। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा सब मुसलमान थे, जो एक ही सच की तरफ बुलाते थे। मोहम्मद ने इस पैगाम को सभी लोगों के लिए, सभी जमानाओं के लिए बहाल और पूरा किया। कुरान पैगंबरों की बातों को एक करता है और सही करता है। अल्लाह तक पहुंचने का एक ही सही रास्ता दिखाता है। इस्लाम सभी इंसानों की मिलीजुली रूहानी विरासत है, अपने बनाने वाले की तरफ वापस लौटने की दावत है। यह शांति, मकसद और मुक्ति की एक दुनिया भर की दावत है, जो हर एक के लिए खुली है। इस्लाम अल्लाह की हमेशा रहने वाली रहनुमाई है, सभी लोगों के लिए, सभी जमानाओं में उसके सामने झुककर आखिर में सुकून पाने का पैगाम है।